भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां एनआईए की टीम ने 3 ठिकानों पर की छापेमारी। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने गैर संप्रदाय के युवक पर खौलता तेल डालने का लगाया आरोप। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां अनाथ आश्रम में महिलाओं को किया गया वस्त्रों का वितरण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पूर्वांचल में नक्सलियों के बढ़ते दायरे के इनपुट पर शनिवार को बलिया में 3 ठिकानों पर लखनऊ एनआईए की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। 16 अगस्त को एटीएस ने बलिया से एक महिला नक्सली तारा देवी उर्फ मंजू उर्फ मनीषा सहित 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पूरी जांच एनआईए को ट्रांसफर की गई थी। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ और कुछ गोपनीय एविडेंस के आधार पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। शक के आधार पर एनआईए की टीम ने कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किया है और उनके मोबाइल फोन को भी टीम ने जब्त किया है। 19 अप्रैल को एनआईए ऑफिस लखनऊ के डीवाईएसपी रश्मि शुक्ला के सामने पूछताछ के लिए बुलाया है। हाँ, ये बताइए आपके यहाँ सुबह में कौन कौन लोग आए थे? सर हम सुबह में सोए थे। मेरा नाम विनोद कुमार है, ग्रामपुर छाताऊ, बाप का नाम राम गोविंद राम। और हम सोए थे छत पर। सुबह 5 बजे पुलिस प्रशासन आई और उसके साथ 4-5 आदमी अज्ञात आदमी थे, हम उन लोगों को पहचान नहीं रहे थे। वो लोग आए और तुरंत मेरा वीडियो बनाए। उसके बाद बोले कि क्या नाम है, नाम हम बताएं उनको। और आधार कार्ड लिए, वो पैन कार्ड था वो भी लिए, फ़ोटो वोटो खींचे। बोले कि सर क्या चल रहा है, क्या है? तो बोल रहे हैं कि हम लोग पटना से आए हैं, लखनऊ से जांच आए आपके ऊपर। नहीं, किस चीज़ के सर? तो कोई बात तो हमको बता नहीं पाए। वो लोग बता रहे थे तो हम पूछ रहे थे, तो बता नहीं रहे थे वो लोग। तो हम बोले कि ठीक है सर, तो क्या करना था? बोले कि हम सर्च वारंट है, हम सर्च वारंट आपको लाया घर पे, हम अभी सर्च करेंगे। हम लोग पटना से आए हैं, एनआरआई से हैं और गवर्नमेंट दिखा सब बोल रहे थे, हमको समझ में आया नहीं। उसके बाद ठीक हम बोले कि चलिए सर ठीक है, तलाशी ले लीजिए मेरे घर का। हम गए, हमको लेकर साथ में गए और तलाशी लेने लगे। बक्सा, कपड़ा, बर्तन जो भी था सब निकाल के लोग चेक किए। उसके बाद आए, चेक करके मेरा मोबाइल ले लिए, सिम, मेमोरी कार्ड। और के बोले क्या करते हैं? हम बोले सर हम 3 साल से वीडियो कैमरा चलाते हैं। वो बोले कि मुंबई गए थे। उनके सर मुंबई अभी तक हम कहीं गए नहीं हैं, हम कलकत्ता रोलिंग इन पापा के साथ काम करते थे। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम आके अपना धंधा कैमरा के खोल दिए। 3 साल से वही करते हैं। कैमरा अभी उनको दिखाए, 3 ठो कैमरा रखे, वो भी दिखाएं। और क्या करते हैं? उनका कुछ नहीं करते हैं सर, घर पे ही रहते हैं। बोले कि ठीक है। उसके बाद लिखने पढ़ने लगे और 1500 पेज पाना वो लोग लिखे इंग्लिश में। हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं सर। तो बोले कितना पढ़े? हाई स्कूल पढ़े। सर्टिफिकेट उनको दिखाए। उसके बाद सब पेपर पर वो लोग साइन कराए मेरे से। अब क्या लिखा था नहीं लिखा था पूछने पर वो लोग नहीं बताए। हम इतना तक पूछे कि अरे भाई सर जी बताइए कौन कंप्लेन किया है? बोल रहे थे कि हमको मालूम नहीं है, तुम जाना लखनऊ 19 तारीख को। वो लोग ये कागज़ दिए हैं, इसमें एड्रेस पता है। बोले कि 19 तारीख को लखनऊ जाना और वहीं आपको मालूम चलेगा कौन किया है कंप्लेन और किस चीज़ का ये मैटर है। सर हम बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उसके बाद गाली वाली भी आपको दिए या कोई प्रताड़ना भी की है? नहीं, गाली नहीं दिया सर। गाली नहीं दी है। और पूरे घर के पूरा हर कोने को खंगाले वो? हाँ, पूरा मतलब जितना था मुर्गी के दरबा और बस सब देखे हैं सर। कपड़ा लता। हाँ, और कुछ आप कहना चाहते हैं या और किसी का बयान नोट कराना चाहते हैं? हमारी बहन लोग हैं। अच्छा, बताइए। हम भी पूछे थे कि सर क्या मामला है, तो नहीं बताएं। हमारा बक्सा, हमारा सब कुछ बिके, सब कुछ देखने लगे। हमारा बच्ची से पूछने लगे, सब कुछ पूछने लगे, नहीं बताएं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के गुलावटी में मामूली विवाद में दबंगों ने गैर संप्रदाय के युवक पर खौलता तेल डालने का आरोप लगाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने थाने पर हंगामा किया। बता दें कि गुलावटी में बाजार बंद कर दिए गए हैं और पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही 3 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। आज सुबह गुलावटी में हमें जानकारी में आया कि एक विकास सैनी नाम का लड़का जो कि मंडी में काम करता है, उस पर मंडी के कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा गर्म तेल डालकर उसे जान से मारने की तय का प्रयास किया गया, जो अभी मेरठ रेफर कर दिया गया है। अब क्या स्थिति है?
बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है और हम सभी लोग थाने पर आकर आरोपियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देने के लिए आए। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से मांग करते हैं, ये लोग पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, इन लोगों का परिवार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आज थाना गुलावटी में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान प्रार्थी राजू सैनी के द्वारा बताया गया कि उसके जो भांजा है विकास सैनी को अबू नशर, अवैज और शौकीन ने जो है मारपीट, गाली गलौज की और पास के जो ठेले से जो है खौलते हुए तेल को जो है तेल से उसको गिराकर उसके शरीर के ऊपर जान से मारने की कोशिश की। इस पर थाना द्वारा मुकदमा कायम कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हैं सर? इसमें दो लोग घायल हैं, एक विकास सैनी है और दूसरा संतोष सैनी है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इस कथन को आदर्श मानते हुए आदर्श बंधु संघ दादर मुंबई के तत्वाधान में श्री शिव साईं धाम संस्थान गंदियावा पट्टी प्रतापगढ़ के अध्यक्ष व श्री राम सेवा संस्थान प्रतापगढ़ के संरक्षक अजीत पांडे द्वारा सांता क्रूज पश्चिम स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अनाथ महिलाओं को गाउन संगीता अजीत पांडे के हाथों भेंट किया गया। इस मौके पर अजीत पांडे ने कहा कि अनाथ और बुजुर्गों की सेवा बहुत पुनीत कार्य है। इस मौके पर आदर्श बंधु संघ के अध्यक्ष अखिलेश तिवारी, कोषाध्यक्ष अरुण पांडे, महासचिव प्रहलाद पांडे, अक्षयवर तिवारी, अरविंद मिश्रा, डॉक्टर शिव कुमार पांडे, विनय पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के सिरसी में सिरसी बराही मार्ग पर हाईटेंशन लाइन के तारों से निकली चिंगारी से किसान के करीब 6 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गए, जिससे करीब 55,000 रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। बता दें कि शनिवार को गेहूं की कटाई हो रही थी, जिसकी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन उससे पहले ही वह गेहूं जलकर खाक हो गई है। आपका क्या नाम है? आपका जो अभी खेत में आग लगी है, जो गेहूं जले हैं, तो वो कितने बीघे गेहूं था आपके? वो थे 5.5 बीघे। अच्छा, उसमें कैसे आग लगी? उसमें आग लगी सर, क्या नाम है, ऊपर एक लाइन जा रही है, उसका तार जो है लूज है जी, उसकी जो चिंगारी छूटी नहीं, हवा के ज़रिए जो वो टच हुआ खंबे से जी, तो उसकी जो चिंगारी उड़ी तो वो बीच खेत में गिर गई आदमी। अच्छा, उसके बाद में सूखा खेत था और कटाव खेत था, तो उसके बाद में वो आग उसमें लग गई। वहाँ कोई था नहीं, इतने इत्तला मिली तो हम क्या नाम है सब नमाज में थे, इतने भाग के गए तो इतने तो सब जल चुके। अच्छा, जो आग बुझाई थी उसकी गेहूँ की, तो आपने दमकल से या वैसे ही पानी से आसपास पुलिस के लोगों ने जो खेतों पे थे वहाँ मौजूद, उन लोगों ने बुझाई कहाँ, वो तो पूरा ही जल गया। वो ऐसे ही घास पीट रहे थे, थोड़ी थोड़ी हरी वाली वो फेर के वो पीटी उसके ऊपर, फिर भी ना बुझी, वो तो पूरा ही जल गया। तो लगभग कितने का नुकसान है? लगभग ऐसा मान लो कि 30 क्विंटल तो गेहूं का है और 20,000 रुपये भूस का। तो लगभग कितने हज़ार का नुकसान होगा? ऐसे ही होगा सर, का नाम है करीबन 1 लाख का। 1 लाख रुपए का। तो आपने जो ये आग लगी है, इसमें जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, तो आपने उन्हें अवगत कराया? जी, एक तो पटवारी आए थे, क्या नाम है अमित, और क्या नाम है सिरसी के पत्रकार थे बबलू। अच्छा, उन्होंने वहीं पर मौजूदा देखा सब कुछ बाकी। तो पूरी तरीके से जो 5.5 बीघे थे वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए? बिल्कुल पूरी तरीके से हो गया। तो उच्च अधिकारियों ने आपको जो लेखपाल आए थे, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने सर एक तो मांगा है, क्या नाम है आधार कार्ड की कॉपी ले गए, एक खतौनी ले गए, और क्या नाम है उसका बैंक खाते का नंबर ले गए, बैंक खाता। तो आपको आश्वासन कर गए, कब तक उसका जो नुकसान राशि मिलने की उम्मीद बताई उन्होंने? नहीं, वो कोई नहीं बोले, ये तो आपका उसमें आ जाएगा जो भी आगा अकाउंट में। हाँ, अकाउंट में आगा जब भी आगा, मगर इतना नहीं बता रहे जितना नुकसान है, कुछ कम तो ये जो वहाँ आग लगी है गेहूँ में, ये कहो कि आप जो है बिजली की स्पार्किंग की वजह से उसमें आग लगी है, लेकिन गनीमत ये रही क्या ये आग जो है आपके खेत तक ही सीमित रही?
जी बिल्कुल, वो खंभा जो है ना खेत की मेड़ पर ही खड़ा, तो उससे जो चिंगारी छूटी वो पेड़ उसमें गिरी। उसके आसपास जो है ना गेहूँ नहीं थे, मक्का थी छोटी सी। अगर मक्का ना होती गेहूँ होते तो सब में लग जाती, पूरे हार में आग लग जाती। और ये बत्ती वालों से भी है कि नाम है उसको वो करे, अगर उस पर करंट भी उतर आता। ये तो खेत हुआ, अगर कोई आदमी होता तो वो भी मर सकता था ना। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में हिंदू नववर्ष को वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स द्वारा हिंदू नववर्ष संवत्सर के रूप में मनाया जा रहा है। रविवार को कार्यक्रम के आयोजकों ने हनुमान धाम पर प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 9 अप्रैल को हनुमान धाम ग्रुप द्वारा शंखनाद एवं भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देर तक शंखनाद करने पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कार्यक्रम में सब्जी भगवा या पीला वस्त्र धारण कर अपने शंख के साथ कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहें। इस दौरान प्रेस वार्ता में ग्रुप संचालक अभिनय गुप्ता, अध्यक्ष नीतू गुप्ता, महामंत्री डॉक्टर हेमंत वर्मा, कार्यक्रम प्रभारी दीपक शर्मा, सतीश सक्सेना, अंकित खंडेलवाल, ज्योति गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। जो सबसे बढ़िया और वो आजकल मेंटल स्टेज बहुत ज़्यादा है, युवाओं में भी है और बच्चों में भी है और बड़ों में भी है। मेंटल स्टेज को बहुत कम करता है। इसका नियमित सुबह शाम या जो भी एक लिमिट समय में बना के अगर शंखनाद करा जाए, और शंखनाद का यही उद्देश्य है, जैसे शंख लोगों के घरों में होता है लेकिन शायद हर घर में यूज नहीं होता, वहीं होता है जहाँ पुराने लोग हैं जो पूजा पाठ विधिवत करते हैं। भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आजकल जो है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समय दे पाते हो। तो ये बताइए, ये आपका कार्यक्रम जो कितने वर्षों से चल रहा है और आगे जो भी आप स्थापना दिवस वाला कार्यक्रम? देखिए, वीआईपी ग्रुप का जो है वो समाज में जैसे कोई भी कार्य जो भी पर्व पड़ते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या अन्य धर्मों के भी जो भी होते हैं, तो वो सब हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। अंग्रेजी नववर्ष भी मनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदू नववर्ष मना रहे हैं तो उसका अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं या किसी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम हर त्यौहार पूरे तन मन धन से और पूरी शिद्दत से मनाते हैं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अथर्ववेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, उसमें 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती हैं, जिसमें सबसे मेन वायु होती है प्राणवायु होती है। तो शंख जब हम प्रचालन करते हैं, शंख जब बजाते हैं हम, तो हमारे प्राणवायु जो है वो शरीर में बढ़ती है, जिसका काम होता है कि बॉडी को हमें ऑक्सीजनेटेड करना। और लंग्स के जितने भी मर्ज हैं या लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमको इससे अच्छा कोई भी उपचार नहीं है। उपचार मैं वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई मेडिसिन नहीं है। शंख प्रचालन जो करना, शंख बजाना दी बेस्ट है। मैंने कोरोना काल में खुद इस बात के लिए मरीजों को इंसिस्ट किया, और शंख का जितना भी आप खाली फूंक मारो, भाई बजाना तो थोड़ा सा एक आर्ट हो जाती है थोड़े दिन बाद, लेकिन उससे इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स मिले हैं, इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स मिले हैं कि जितनी भी कोरोना की प्रॉब्लम्स थी, वो जो आपका ऑक्सीजन लेवल जो डाउन हो रहा था वो बहुत जल्दी से बढ़ा। तो ये जो प्राणवायु को बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। इसके अंदर जो हमारी जो हम शंख बजाते हैं तो जो हमारी श्वास जो हवा फेंकती है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और वो जो उसका स्वरूप ऐसा होता है शंख का, जो बिल्कुल एक शंखाकार होता है, तो वो घूमते 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 वो ऑक्सीजनेटेड होके वो हमारे शरीर में पहुंचती है और गंदी हवा हमारी बाहर निकलती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लंग से संबंधित चीज़ें हैं, जो ऑक्सीजन जो भी कर सकती है, वो सब शंख प्रचालन से हो जाता है। अगर शंख आप बजाते हैं तो आपके शरीर की कांति से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, ब्लड शुगर से लेके, और यहाँ तक कि ऑक्सीजन लेवल से जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है वो, और आंतों की जितनी समस्याएं होती हैं वो नहीं होती हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जरूर होती हैं जिसमें इंडिकेशन होता है कि इसमें ना बजाया जाए, वो फिर डॉक्टर और मरीज़ के जब कोई ऐसा आता है तो उसको ये राय दी जाती है किस किस चीज़ों में आपको नहीं बजाना है। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है और क्या क्या कार्यक्रम है? ये हमारा प्रोग्राम वीआईपी ग्रुप की तरफ से हिंदू नववर्ष पर शंखनाद का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें शंखनाद एवं भजन संध्या का कार्यक्रम है, जो हम लोगों ने पिछली बार भी किया था। उसी तर्ज पर इस बार भी हम लोग हनुमत धाम पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम के साथ जो देर तक शंख बजाता है उसको हम लोग सम्मानित भी करते हैं। और इस बार हम लोगों ने एक और रखा है कि जो लोग और भी वाद्य यंत्र, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए वाद्य यंत्र हैं,
वो बजा सकते हैं तो वो अपने वाद्य यंत्रों के साथ आ सकते हैं और वो भी अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि शहर में जो भी शंख बजा लेते हैं तो वो लोग तो विशेष आमंत्रित हैं और अपने अपने शंख को लेकर आएँ और हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। इसके बाद में क्या कार्यक्रम है शंखनाद के बाद में? शंखनाद के बाद भजन संध्या, जो कि वैशाली ग्रुप की तरफ से, म्यूजिकल ग्रुप जो है हमारे यहाँ, उसकी तरफ से भजन संध्या रहेगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में 27 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। बीती रात अपनी पत्नी के मौसी के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बताकर निकला था युवक और घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे पुल के नीचे युवक का शव मिला है। पुलिस मौके पर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी है। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। वहीं अपर पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की लाश मिली है, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भरवाठिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। आज दिनांक 7/4/24 को यूपी 112 के माध्यम से थाना डुमरियागंज क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल डुमरियागंज पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो मौके पर एक डेड बॉडी तथा बगल में मोटरसाइकिल पाई गई। मृतक की शिनाख्त बच्चा राम यादव पुत्र जगराम यादव निवासी पिथरिया थाना भवानीगंज के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके अग्रेतर जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।